मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहां से इजाजत देगा। तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और उस वाक़े की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो जुल्म पहलगाम में लोगों पर हुआ, इंडियन पर हुआ, हम उसमें इंडिया के साथ हैं, इंडिया वालों के साथ हैं। तो एक आदमी की खोपड़ी खराब हुई हुई है, सबको मिलकर उसकी खोपड़ी को ठीक करने की जरूरत है। जंग की धमकियां दे रहा है वो, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। अब चूंकि वो जंग की धमकियां दे रहा है तो हमारी अखलाकी दीनी जिम्मेदारी है कि हम, अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फौज के साथ हैं। मैं कराची से सफर करके आया हूं और सिर्फ बड़ा मकसद हमारा यही था कि जो है हम जाएं वाघा बॉर्डर पे और वहां जाके हम दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे तमाम सियासी इख्तिलाफात भुला के अगर जंग छिड़ जाती है तो हम फौज के साथ हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं, सही हदीस है, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदू फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरू वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन से लड़ाई की कभी तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है। तो भाई मुसलमानों को तो जन्नत में जाने का मेरा ख्याल है वैसे ही बहुत शौक है, तो ये तो शॉर्टकट रास्ता होगा हमारे लिए। अल जिहादु मुख्तसरु तरीक़िल जन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद जन्नत में जाने का मुख्तसर तरीन शॉर्टकट रास्ता है। तो हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक है लड़ने का तो आजमा ले। तो इंशाअल्लाह हम पूरा मुल्क हमारा फौज के साथ है और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर एक बच्चा बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर एक बूढ़ा गर्ज उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान के शाहीनों ने ये कैसा झपटा मारा, हिंदुस्तान का तैयारा कैसे जमीन पे दे मारा। हिंदू बनिया चीख उठा, ज़र्बे मुस्लिम सह न सका, पाकिस्तान से लगा नारा, ला इलाहा हाजिरी हुई है ताकि हम अपनी अफवाज को सपोर्ट कर रहे हैं। और इन मौजूदा हालात में हमारे लिए इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों और अपने जवानों की सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। जिस तरीके से मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पे जारहियत की बात हो रही है और मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस मौके पे हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप आराम से रहें और पाकिस्तान को न छेड़ें। और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस शरीफ में जो ग़ज़वा हिंद की बिशारत है उसके असबाब खुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतज़ामात कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो जमातें जन्नत में जाएंगी, जहन्नम से महफूज होंगी। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया था, अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफजल शुहदा हूँगा और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे चैलेंजेस थे, आपस के इख्तिलाफात थे, हुकूमत के, अपोजिशन के, फ़ौज के बारे में बहुत सारी आरा थी, तो मोदी की इस जारहियत की वजह से हमारा पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया है। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हमारे अंदरूनी बैरूनी मसाइल सारे इस वजह से हल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे पूरा पाकिस्तान इसके लिए तैयार है और हम अपने फ़ौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए इतना लंबा हमने सफ़र किया है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने पैगाम दिया है मैं उसी को रिपीट करूँगा। दुश्मनी है, ये एक गवर्नमेंट है।